हेलो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का यह लेक्चर नंबर 2 है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मापन में भेद कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इस प्रश्न को 1997, 1998 व 2000 में पूछा गया है। किसी अज्ञात राशि का मापन या मेजरमेंट दो विधियों से किया जाता है, जिसमें पहला डायरेक्ट मेजरमेंट या प्रत्यक्ष मेजरमेंट है तथा दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट या अप्रत्यक्ष मेजरमेंट होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट, इसमें निर्धारित मानकों से सीधे विमा की तुलना करके किसी राशि का मापन किया जाता है। जब हम सिंपल रूल के द्वारा या स्केल के द्वारा लंबाई का मापन करते हैं, तो वह वस्तु जिसकी हमें लंबाई की माप करना होता है, उसके किनारों पर स्केल का एक सिरा सटा कर रख दिया जाता है और उसके दूसरे बिंदु तक की दूरी को हम देखकर स्केल पर पढ़ लेते हैं और लंबाई का सीधे सीधे हमें ज्ञान हो जाता है। इस विधि को डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं होती तथा रीडिंग का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता और हमें सीधे माप प्राप्त हो जाती है। जबकि इनडायरेक्ट मेजरमेंट में माप के प्रेक्षण को रूपांतरित करके कैलिब्रेटेड पैमाने पर पढ़ा जाता है। जैसे यदि तापमान का मान हमें ज्ञात करना है, तो उस स्थान पर हम थर्मामीटर लगाते हैं। थर्मामीटर में भरा पारा उस स्थान के तापमान से बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है और थर्मामीटर की कैपिलरी में पारे का बढ़ा हुआ वॉल्यूम ऊपर चढ़ जाता है और इस कैपिलरी पर बने मार्क के द्वारा हम तापमान की रीडिंग को पढ़ लेते हैं। इस प्रकार तापमान का रूपांतरण पारे की लंबाई के रूप में किया जा रहा है। इसमें हम सीधे माप नहीं ले पाते, हम रूपांतरित करके माप लेते हैं, इसलिए इसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। दूसरा प्रश्न जो बनता है वह है माप की विभिन्न श्रेणियों को उदाहरण देकर समझाइए। यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे सन 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011 व 2012 में पूछा गया है। रूपांतरण या ट्रांसलेशन के आधार पर मापन को निम्न तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। मेज़रमेंट को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राइमरी मेज़रमेंट, जिसे प्राथमिक श्रेणी या प्रथम श्रेणी, सेकेंडरी मेज़रमेंट द्वितीय श्रेणी मापन तथा टर्शरी मेज़रमेंट या तृतीय श्रेणी का मापन। इस प्रकार 3 वर्गों में मापन को बांटा गया है। प्राइमरी मेज़रमेंट, इसमें माप लेते समय कोई रूपांतरण नहीं होता, अर्थात उपकरण से सीधे तुलना करके प्रत्यक्ष प्रेक्षण लिया जाता है, जैसे डायरेक्ट मेज़रमेंट में लिया जाता है। इसका उदाहरण स्केल से लंबाई का मापना, गर्म वस्तु का रंग देखकर तापमान का अनुमान लगाना, जैसे स्मिथी शॉप में होता है। सेकेंडरी मेज़रमेंट या द्वितीय श्रेणी मापन, जिन मापों में प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन का केवल एक बार रूपांतरण होता है,
वह सेकेंडरी मेज़रमेंट कहलाता है। प्राइमरी मेज़रमेंट में कोई भी रूपांतरण नहीं किया गया था, सीधे सीधे स्केल पर देखकर उसकी लंबाई का मान ज्ञात हो गया था, ऑब्जेक्ट की लंबाई का मान ज्ञात हुआ था। जबकि सेकेंडरी मेज़रमेंट में एक बार रूपांतरण किया जा रहा है, जैसे थर्मामीटर के द्वारा तापमान का मापन करना। इसमें थर्मामीटर के पारे की लंबाई के द्वारा तापमान का मान ज्ञात किया जाता है। टर्शरी मेज़रमेंट या तृतीय श्रेणी का मापन, जिन मापों में प्रेक्षण का 2 बार रूपांतरण किया जाता है, टर्शरी मेज़रमेंट कहलाता है। इसका उदाहरण इलेक्ट्रिक टेकोमीटर है। इलेक्ट्रिक टेकोमीटर के द्वारा किसी शाफ्ट का आरपीएम ज्ञात किया जाता है। इस टेकोमीटर में एक छोटा विद्युत जनरेटर लगा होता है। जब टेकोमीटर को शाफ्ट के किनारे पर केंद्र पर लगाया जाता है, तब यह टेकोमीटर की शाफ्ट घूमने लगती है, जिसके कारण इसमें लगा विद्युत जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और यह इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज शाफ्ट के आरपीएम के समानुपाती होता है। इस वोल्टेज को एक आरपीएम के कैलिब्रेटेड वोल्टमीटर के द्वारा हम पढ़कर शाफ्ट के आरपीएम का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसका दूसरा उदाहरण पायरोमीटर से तापमान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा सेकेंडरी मेज़रमेंट और टर्शरी मेज़रमेंट को समझाया गया है। प्राइमरी मेज़रमेंट में सीधे हम स्केल के द्वारा तुलना करके उसका मान ज्ञात कर लेते थे, जबकि सेकेंडरी मेज़रमेंट में मापों के प्रेक्षण का एक बार रूपांतरण हो रहा था तथा टर्शरी मेज़रमेंट में मापों के प्रेक्षण का 2 बार रूपांतरण हो रहा था। तो यहाँ पर एक वस्तु ली गई है जिसके तापमान को ज्ञात करना है। इस वस्तु के ऊपर जब हम थर्मोमीटर लगाते हैं तो उसके अंदर का पारा फैलना शुरू कर देता है, जो कि फर्स्ट ट्रांसलेशन है, पहला रूपांतरण है। और इस फैलते हुए पारे को हम कैपिलरी पर बने कैलिब्रेटेड मार्क के द्वारा पढ़ लेते हैं, जिससे हमें टेम्परेचर का प्रेक्षण ज्ञात हो जाता है या टेम्परेचर का मान ज्ञात हो जाता है। तो इसमें केवल एक बार प्रेक्षण का रूपांतरण हो रहा है। टर्शरी मेज़रमेंट, इसमें घूर्णन गति करती हुई एक शाफ्ट है जिसका हमें आरपीएम ज्ञात करना है। इसके ऊपर हम जब टेकोमीटर को लगाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, जो कि फर्स्ट ट्रांसलेशन है। और इस ट्रांसलेशन अर्थात वोल्टेज के द्वारा हम एक वोल्टमीटर को चलाते हैं। वोल्टमीटर सेकेंडरी ट्रांसलेशन होता है और इस वोल्टमीटर की कैलिब्रेटेड स्केल पर हम आरपीएम के मान को पढ़ लेते हैं और हमें शाफ्ट की आरपीएम का मान ज्ञात हो जाता है।